Hello everyone, welcome to PW Jam, CSIR Net and IIT Jam channel. Myself आस्था। ये वीडियो हमारी स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IIT जैम 2026 एग्जाम देने वाले हैं। आप जैसे कि जानते हो भी IIT जैम 2026 एग्जाम पास आने वाला है, तो कई सारे बच्चों के मन में सवाल रहते हैं कि मैम क्या हमें इस रैंक तक ये IIT मिल जाएगी या हमें कितनी रैंक चाहिए कि हमें टॉप IITs मिल जाए। टॉप IITs जैसे हमारी IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, मद्रास एंड सो ऑन। तो आज हम ऑफिशियल साइट से डेटा लेके आए हैं, उसमें कंपेयर करेंगे। पिछले साल का ये डेटा है और उसमें कितनी क्लोजिंग रैंक थी, मतलब कितनी रैंक तक बच्चों को कौन सी IIT मिल गई थी अपनी डिफरेंट फील्ड में। मतलब केमिस्ट्री में क्या रैंक रही थी IIT बॉम्बे के लिए, IIT दिल्ली के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में क्या रैंक रही थी, है ना, फिजिक्स में क्या रैंक रही थी, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली टॉप मोस्ट IIT है दैट इज IIT बॉम्बे। अगर आप उसमें देखोगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए जो जनरल कैटेगरी की रैंक थी, क्लोजिंग रैंक, वो 29 थी। मतलब 29 रैंक तक ही IIT बॉम्बे मिला था। उसके बाद आपको IIT बॉम्बे की सीट्स फुल हो गई थी और खत्म इन द सेंस उसके बाद एडमिशन नहीं हुआ था IIT बॉम्बे में। इसके बाद अगर EWS की बात करोगे तो 51 रैंक थी। OBC की बात करें तो 86 रैंक पे, मतलब 86 रैंक तक जो है एडमिशन जो है बच्चों का हुआ था IIT बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स में। वहीं अगर SC की बात करें तो 435 रैंक तक, ST में 915 और जनरल PWD में 1207 रैंक तक जो है मतलब एडमिशन लिए गए थे, बच्चे लिए गए थे। IIT बॉम्बे अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें क्या क्लोजिंग रैंक्स थी, 33 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए थी 239। हमारे जो OBC हैं उसमें 92 रैंक तक जो है बच्चे लिए गए थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो देख सकते हो भी EWS में 239 रैंक तक मतलब कि जो है स्टूडेंट्स लिए गए थे। फिर SC में 429, ST में 1471 हो गया। तो जनरल PWD में हमारा 158 रैंक तक जो है बच्चों ने एडमिशन लिया था। मतलब वहां तक जिन बच्चों की इतनी रैंक थी उनको लिया गया था पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 29 थी। ये पहली बार में ही अपनी फर्स्ट लिस्ट में ही इतनी फुल हो गई थी सीट केमिस्ट्री में। तो इधर जो है अगर EWS की बात करूं तो क्लोजिंग रैंक 106 थी, है ना। अपनी OBC में जो रैंक थी वो थी 144 और जो SC में थी 289, ST में 2112 रैंक थी और जनरल PWD में आप देख सकते हो कितनी रैंक थी। मतलब काफ़ी, मतलब जो हमारी टॉप IITs हैं उसमें मतलब क्या रैंक रही है वो आप देख सकते हो। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो जनरल में थी 52, हमारी EWS में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 160 थी। ये जो CR है इस क्लोजिंग रैंक, OR इस ओपनिंग रैंक। ये जो डेटा है ये हमारी फाइनल जो लिस्ट आती है उसके रिस्पेक्ट में डेटा है। तो ये जो लास्ट रैंक है ना, यही हमारी रैंक है जहां तक बच्चों को लिया गया था IIT बॉम्बे द्वारा, डिपेंडिंग ऑन उनके मतलब सब्जेक्ट कौन सा था। मैथमेटिक्स में इतनी रैंक गई थी, फिजिक्स में जो है अपनी 43 गई थी, जनरल के लिए 43 तक गई थी, है ना। क्लोजिंग रैंक जो थी अगर EWS की बात करूँ तो फिजिक्स में 167 थी और यहाँ पे 136 थी, है ना, OBC में। तो ये कैटेगरी वाइज जो है IIT बॉम्बे में इतनी रैंक तक क्लोज हो जाती है। मतलब अगर आपका ड्रीम IIT बॉम्बे है तो आपको इतनी रैंक टारगेट करनी ही होगी, बल्कि इतनी नहीं, इससे आपको ऊपर, मतलब कि इससे कम रैंक ही, इन द सेंस कि भाई आप अगर भाई टारगेट कर रहे हो जैसे केमिस्ट्री में कि भाई मेरे को IIT बॉम्बे लेना है तो आप 29 से कम रैंक में ही टारगेट करो। मतलब रैंक 29 तक नहीं रखनी आपने, टारगेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए उससे पहले, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी अपनी IIT पे जाएं जो कि मैक्सिमम टाइम्स जो है, क्योंकि दिल्ली वाले स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्थ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं IIT दिल्ली को। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो हमारी जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो 108 रैंक रही थी IIT दिल्ली में। तो जैसे कहते हैं ना कि अरे टॉप IIT में जाना है भाई, IIT दिल्ली टॉप IIT ही है और IIT टॉप IIT में जाना है तो भाई टॉप 10 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। टॉप IITs में भी अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक रैंक में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर अगर मैं EWS की बात करूं केमिस्ट्री में तो 205 तक की रैंक पे गई थी हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स लिए गए थे और OBC में 233 रैंक तक स्टूडेंट्स लिए गए थे। SC में 711, ST में 2194 रैंक तक जो है स्टूडेंट्स लिए गए थे,
है ना। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं मैथमेटिक्स की, तो 173 तक की रैंक के जो बच्चे थे उनको आईआईटी दिल्ली ने लिया था। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 273 तक, अगर ओबीसी में बात करें तो 325 तक, एससी में 738 तक, एसटी में 1670 तक। तो मतलब बेसिकली आप ये देख सकते हो जो हमारी टॉप आईआईटी ना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई टॉप आईआईटी है तो टॉप 10 ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप आईआईटी में एक डिसेंट रैंक से भी आप अपने टॉप आईआईटी में जा सकते हो, है ना। वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो देखो 157 है ना, 280 है अपनी ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी की बात करें तो 308 रैंक है। इकोनॉमिक्स में अलग रैंक है, बायोलॉजिकल साइंस में अलग रैंक है ना, डिपेंडिंग ऑन क्या किसमें कितनी सीटें थी, किन्होंने कितनी कितनी रैंक तक ओपन करा, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर हम अपनी थर्ड आईआईटी में जाएं, दैट इज आईआईटी कानपुर, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईटी है। हमारे पास अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कट ऑफ गई थी, मतलब 102 तक जो सिलेक्शन था वहां तक गया था, 102 के बाद नहीं इन्होंने लिया था, एक्सेप्ट नहीं करे थे। 251 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 324, एससी में 834 एंड व्हाट नॉट। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 234 रैंक तक जो है एडमिशंस ने लिए गए थे, 397 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 424। फिजिक्स में आप देख सकते हो 139 रैंक तक जो है आईआईटी कानपुर ने एडमिशंस लिए थे। एक डिसेंट रैंक में भी आप टॉप आईआईटी पा सकते हो, इसका मतलब ये है। इसके बाद अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 67 थी, और ये जो है अपना ईडब्ल्यूएस में 103 थी, है ना। वेरी कर रहा है थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट वाइज कि भाई किसकी क्या रैंक तक जा रही है, फाइनल कट ऑफ तक क्या रह रही है ना। बट ये है कि भाई अगर आपको टॉप आईआईटी में जाना है, ऐसा मतलब ये नहीं कि भाई टॉप 10 ही अपने को टारगेट करते हुए चलना है, भाई अपने को एक डिसेंट रैंक चाहिए। आईआईटी रुड़की की अगर मैं बात करूं, आईआईटी रुड़की जो बहुत ही फेमस है अपनी सुंदरता और व्हाइट हाउस जिसमें है एक, है ना, व्हाइट हाउस टाइप एक बिल्डिंग है, तो उसमें देखो अगर आप आईआईटी रुड़की में एमएससी केमिस्ट्री देखोगे तो कितनी रैंक तक गई है, जनरल में 221, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई टॉप आईआईटी में जाने के लिए आपको भाई बहुत ज्यादा तगड़ी रैंक चाहिए, नहीं, आप डिसेंट रैंक में भी अपनी टॉप और बहुत सुंदर आईआईटी में जा सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, है ना। अगर ईडब्ल्यूएस में देखो तो 271, ओबीसी में 398, एससी में 11, मतलब 1187 रैंक गई थी। इकोनॉमिक्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारी जो रैंक थी वो 215 पे जाके क्लोज हुई थी। फिर 301 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फिजिक्स की बात करें तो 232, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 348। और आगे चलेंगे बायोलॉजिकल साइंसेज या बायो इंजीनियरिंग के, तो भाई 81, 281, मतलब देख सकते हो भाई एक डिसेंट रैंक भी अगर आप लेके आते हो तो आपको अपनी आईआईटी मिल सकती है। और भी आगे चलते हैं, हमारी आईआईटी मद्रास जो बहुत फेमस है भाई साउथ में, और फेमस है अपने जंगलों के लिए कि भाई कैंपस कम वो जंगल ज्यादा लगता है, एकदम एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है ना। तो आईआईटी मद्रास में अगर एमएससी केमिस्ट्री देखोगे तो कितनी रैंक है, 200 पे क्लोजिंग हुई है। अब ईडब्ल्यूएस में 435 पे, दूसरे सब्जेक्ट में देखो मैथमेटिक्स में 211, ईडब्ल्यूएस में 410, फिजिक्स में 173, ईडब्ल्यूएस में 361। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक डिसेंट रैंक, फिर से मैं वही बोलूंगी डिसेंट रैंक, और एक बढ़िया एनवायरनमेंट, बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन एक बढ़िया आईआईटी में मिल सकती है। आईआईटी खड़गपुर की अगर मैं बात करूँ तो जॉइंट, यहाँ पे ये जो आईआईटी खड़गपुर है काफी फेमस है, ये जो है जॉइंट एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम कराता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, है ना, कि मतलब आप एमएससी के साथ साथ पीएचडी में ही एनरोल हो सकते हो, इसमें आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना होता, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होता। तो ये अपनी जॉइंट एमएससी एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड जो है प्रोग्राम के लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल की 214 थी, ईडब्ल्यूएस में 364 थी, ओबीसी में 529 थी, केमिस्ट्री के केस में, जियोलॉजी में थी, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 272 थी, है ना, ये थी 475, फिजिक्स की बात करें तो अपनी 290 और 516 रैंक थी। ठीक, और आईआईटीज में जाते हैं क्या, इतनी रैंक चाहिए क्या। और देखें जरा, आईआईटी गुवाहाटी जो बहुत सुंदर है, अपनी लेक्स के लिए जानी जाती है और पहाड़ों के बीच इतनी सुंदर घाटियों के बीच है ये, है ना। एमएससी केमिस्ट्री में बात करें तो भाई 267 तक रैंक
तक यहाँ पे एडमिशन्स हुए थे केमिस्ट्री में। EWS में 341, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 75, 171, फिजिक्स की बात करें तो 310, 447, मैथमेटिक्स की बात करें 193 एंड 275 तक रैंक जो है अपनी गई थी इधर, मतलब कट ऑफ जो गई थी इतनी रैंक तक गई थी। तो आपको टारगेट नंबरों का नहीं, आपको टारगेट रैंक का करना है। आपको कंपटीशन में रैंक वाइज रखना है, क्योंकि नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर रैंक ही है जो डिसाइड करती है कि आपको कौन सी IIT मिलेगी और कौन सी IIT नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं IIT गांधीनगर, MSc केमिस्ट्री में जो कट ऑफ थी 413, EWS की 521, मैथमेटिक्स की कट ऑफ 416, EWS में 561, फिजिक्स में 438, EWS में 793। क्या ये रैंक डिसेंट रैंक नहीं है? अगर कुछ बुरा हो भी जाता है पेपर में तो क्या ये रैंक आप नहीं ला सकते जो आपने पूरे साल मेहनत करी है या जो अब आप मेहनत करने वाले हो? नहीं आ सकती। आगे चलें, अगर हम IIT हैदराबाद की बात करें तो IIT हैदराबाद में केमिस्ट्री की रैंक है 336, EWS में 464, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की सेम कट ऑफ थी, मतलब रैंक वाइज 332 और 458, फिजिक्स में 345 और 597। अब आप खुद से सोचो यार, इतना तो मैं टारगेट करके ही चलूं ना कि मेरे को एक IIT मिले, वो भी अच्छी। अगर बात करो IIT इंदौर की, IIT इंदौर में केमिस्ट्री 383, EWS में 490, फिजिक्स में 476, 745, मैथमेटिक्स में 371, 577, बायोटेक्नोलॉजी में 82 एंड 249। ये रैंक्स थी जहां तक इन्होंने एडमिशन लिए थे बच्चों के। और आगे चले हम तो हमारी ये IIT रोपड़, जिसमें मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ थी वो 470, केमिस्ट्री की 472, फिजिक्स में 554, है ना। आगे चलें, हमारी IIT जोधपुर 531 इन केमिस्ट्री, 491 इन मैथमेटिक्स एंड 503 इन फिजिक्स। आगे और IITs देखते हैं। हमारी IIT पटना 644 इन केमिस्ट्री, रैंक गई थी, यहां तक एडमिशन हुए थे इस IIT में। मैथमेटिक्स में 622 और फिजिक्स में 707 रैंक तक एडमिशन हुए थे बच्चों के, इस रैंक तक। आगे देखें और IITs में, हमारी IIT मंडी जो कि पहाड़ों के बीच में है, फिर से वही वादियों के बीच में, बहुत सुंदर IIT है। MSc केमिस्ट्री में 586 तक कट ऑफ थी, मतलब यहाँ तक, कट ऑफ से वैसे पहले होती है, कट ऑफ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक जो है बच्चों के एडमिशन हुए थे। 706 EWS में। मैथमेटिक्स की बात करें, अप्लाइड मैथमेटिक्स की, तो 498, 598, फिजिक्स की 593, 992, इंटीग्रेटेड PhD फिजिक्स 814 एंड 1107 रैंक थी। मतलब इस रैंक तक इन IITs ने डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी वाइज यहाँ तक एडमिशन हुए थे इस IITs में। आगे देखें अगर हमारी IIT जम्मू, तो एडमिशन हुए थे 734 तक इन केमिस्ट्री, 870 फिजिक्स में, 879 एंड 1219 रैंक तक एडमिशन हो रहे हैं हमारे टॉप IITs में। IIT तिरुपति 727 इन MSc केमिस्ट्री, इन फिजिक्स 840। यहां तक मतलब जिन बच्चों की इतनी रैंक थी या इससे कम रैंक थी उनको एडमिशन मिला था IIT में। IIT पलक्कड़ केमिस्ट्री में देखे तो 732, मैथमेटिक्स में 136, फिजिक्स में देखे तो 872 रैंक तक एडमिशन हुए हैं बच्चों के, 872 रैंक तक। और आगे चले, हमारी IIT भिलाई केमिस्ट्री में 723, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 594, फिजिक्स में 803 रैंक थी जहां तक बच्चों को एडमिशन मिले थे। IIT वाराणसी, जिसे हम BHU भी बोल देते हैं, MSc केमिस्ट्री में 387, फिजिक्स में 422। तो अब खुद सोचो, क्या आप नहीं कर सकते ये चीज? हमने पीछे अपनी जो IITs देखी हैं, क्या आप ये रैंक भी नहीं ला पाओगे जो आप सोच रहे हो? भाई आपकी ड्रीम IIT मिल सकती है क्या आपको? अब क्वेश्चन होगा कि यार ठीक है, ये सब तो हो गया, पेपर बहुत पास है, क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ? क्या मैं अभी भी अपनी जो ड्रीम IIT है उसमें जा सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ। पहले
जो लोग ये सोचेंगे अरे यार अब तो बहुत कम टाइम है, 2 महीने बचे हैं, अब क्या ही होगा, 2 महीने में क्या ही कर सकता है कोई, मुझे पहले करना चाहिए था, तो भाई आप साइड हो जाओ, सोचते रहो, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बच्चे जो कह रहे हैं कि यार 2 महीने बचे तो क्या हुआ, 2 महीने को दिनों में काउंट करो, 60 दिन से ऊपर दिन मिलेंगे आपको। तो क्या आप 60 दिन में अपनी जान फूंक करके जितनी आप मेहनत कर सकते हो नहीं कर सकते, अपनी आईआईटी में इतनी रैंक भी नहीं ला सकते? तो आंसर है ला सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका है लाने का। आप किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक स्ट्रेटेजी प्लान्ड होनी चाहिए। जो बच्चा 2 साल 1 साल से तैयारी कर रहा है उसके पास बहुत टाइम था, स्ट्रेटेजी उसने प्लान करी होगी, ये पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन लगाए होंगे, वो क्वेश्चन लगाए होंगे, इसलिए उसने टाइम लगाया। पर अब ये जो 2 महीने हैं आपके पास है लिमिटेड टाइम। अगर आप सही में अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हो तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आपको चाहिए एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो हम देंगे। आपको चाहिए स्ट्रेटेजी के साथ वो सारे लेक्चर्स या वो सारा कंटेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आईआईटी जैम के एग्जाम को निकालने के लिए, वो हम देंगे। आपको चाहिए भाई बने बनाए नोट्स मिल जाए, बस मैं पढ़ूं और क्वेश्चन सॉल्व करूं, पढ़ूं क्वेश्चन सॉल्व करूं, वो हम देंगे। क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, वो हम देंगे। कहाँ पे मिलेगा आपको ये सब? ये सब आपको मिलेगा साकार फास्ट ट्रैक 2026 बैच में। पीडब्ल्यू की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैच का प्राइस इतना कम रखा गया है, सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए। सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इस बैच का प्राइस 6000 से करके कर दिया गया है 1500 में, एक कम, मतलब 1499। आप इसको पैसे में मत काउंट करो, आप इसको सोचो एक इन्वेस्टमेंट की तरह जो आप अपने फ्यूचर और अपने फ्यूचर वाले आदमी को या अपने आप को दोगे कि भाई मैं आईआईटी जाऊंगा, जब वहां से 10 लोगों से मिलूंगा वहां पे तो मेरा ही इंप्रूवमेंट होगा। क्या मैं ये चीज नहीं कर सकता अपने लिए? चलो ये चीज तो आप साइड रखो। कुछ लोग सोचे होंगे कि यार चलो ठीक है, आज तो ये वीडियो देख ली है, थोड़ी मोटिवेट हो गए, शायद मोटिवेट हो गए होगे, शायद आपका थोड़ी आग लगी होगी, सोचोगे अरे कल करेंगे, कल भाई की शादी है, वो भाई की शादी के बाद आकर के जरा सोचेंगे कि लेना ही नहीं लेना प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिल जाए, बस मुझे मेहनत करनी पड़ जाए, वो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मैं मेहनत करूंगा नहीं करूंगा, सोचते रहो आप लोग। आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। पर वो बच्चे जो चाहते हैं कि यार ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, जो सर्कमस्टांसेस थे वो सर्कमस्टांसेस थे, ना वो आप बदल सकते हो ना वो मैं बदल सकती हूँ, पर जो टाइम अभी है आपके पास, बस आप जब ये एग्जाम दो, जो भी आप ये एग्जाम दोगे, बस आप अपने मन से एक गर्व के साथ कह सको कि यार मैंने तो अपनी 100% दिया था, बाकी आप भगवान पे छोड़ दो, और बाकी सब हम आपके साथ रहेंगे इस साकार बैच के साथ। ये साकार फास्ट ट्रैक बैच पर्टिकुलरली टारगेट है आईआईटी जैम 2026 के लिए, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये नहीं कि सब कुछ नहीं होता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस जैम आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करने में चाहिए, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। भाई नोट्स नहीं बनाने का टाइम, और टाइम लिमिटेड ऐसा ही बात है, नोट्स बनाने का हो सकता है टाइम ना हो, नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, बस आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, और आपको जब मन करे तब खोल के नोट्स देख सकते हो। आपका जब मन करे कोई भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे आपके लाइव सेशंस भी होंगे हम लोगों के साथ, हम टीचर्स के साथ। जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो लाइव इंटरेक्शन में, बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आएगी, और आपको ये पता लगेगा कि भाई इस कम टाइम में मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बिना देरी के ज्यादा सोचो मत, कर दो जो करना है, यही टाइम है, इसमें अपनी जान लगा दो। तो मिलेंगे आपसे इसी तरीके से और सेशंस में, तब तक के लिए अलविदा और सभी को ऑल द बेस्ट।